देखो आना तो चाहता था केवट, लेकिन उन पे कहलवाना चाह रहा था बार बार। केवट नाव लेकर के सुबह सदौसी भोर प्रातः काल आ गया। और जब प्रातः काल जब आया तो देखो कितना चतुर था केवट। केवट कठौती लेकर के आया साथ में। कठौती, कठौती जानती मैया किसे कहते हैं? बताओ कहते के दम्मा करिए के कहा हो पंप तके नौकरी नौकर। हाँ देखो मैया पहले हमारी बड़ी बूढ़ी मैया जानती हैं, पहले जो कठौती हुआ करती थी वो पत्थर की हुआ करती थी, जिसमें आटा गूंदती थी हमारी मैया, पत्थर की आटा। अब देखो समय बदला, उसके बाद पीतल की आनी शुरू हो गई, और समय बदला अब स्टील की आनी शुरू हो गई, अब और समय बदलेगा न जाने किसकी आएंगे। अब बोले गोविंद भगवान उनकी तदुपरांत तो उनके तदुपरांत आज भगवान श्री राम जब हम पहुंचे तो देखो केवट कितना चतुर था। उसको कठौती साथ लेकर के आया। अब जब सुबह भोर होते भाई जल्दी आइयो ने कहा जगह जी जल्दी, समय कम है। वहां पहुंचे तो जब बैठने का समय जब आया तो केवट कहने लगा प्रभु मैं ऐसे नहीं बैठने दूंगा तुम्हें अपने नाम में। मैंने सुना है कि तुम्हारे तो पैरों में जादू है, जादू है। पत्थर की नारा अल्लाह पग से प्रभु राम ने तारी। तुम पत्थर से नारी बना दो, नारी से पत्थर बना दो, तुम्हारा कोई भरोसा ना है। मेरी तो एक ही आजीविका को पालन करने वाली नाव है। मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण से नाव के सारे चलता है, और कैसे भगवान न करवावे पत्थर बन गई तो मैं उजाई में डूब जाऊंगा, मेरी नाव भी डूब जाए, सभी काम खत्म। बोले गोविंद भगवान की। तो हे प्रभु मैं ऐसे नहीं करना, पहले आप चरणों की धूली धुलवाएं तो मैं तुम्हें अपने नाम में बैठा सकता हूं। अब जब धूली धुलवाने की बात कही तो लक्ष्मण जी देखे न करके केड़े केड़े। पता ना हमारे भगवान जी तो ऐसे ही भक्त मिल रहे हैं सब। बता कि चरणों की धूली धुलवा ले कि नारी पत्थर की बन जाएगी नाव। अरे भगवान है कैसे पत्थर की बन जाएगी भाई। विशेष आग्रह करने के तदुपरांत भगवान श्री राम कह लगे अरे भैया लक्ष्मण कोई बात नहीं, अगर इसका आग्रह ऐसा कि मैं पहले चरणों को धुलवाऊं और तभी नाम में बैठाएंगे तो कोई बात नहीं, चल धुल भैया जल्दी कर तो धुल कोई बात नहीं। अब लक्ष्मण जी पीछे बराबर में खड़े, सीता मैया भगवान श्री राम के चलो भाई धोलो। अब देखो केवट ने जैसी नाव के आगे थोड़ी सी जल में किनारे, जल के किनारे खड़ी होती है नाव, वहीं पर भगवान श्री राम अपने पैरों को नीचे लटकाए खड़े बैठे थे। जैसे लटका करके बैठे केवट नीचे उतर गया। नीचे उतरते कठौती को जल के किनारे रख लिया, और किनारे रख करके और भगवान श्री राम के पहले सीधे पग, भगवान ने पहले सीधे पग को आके रखा और सीधे पैर को उसमें धो के बड़े, और भगवान श्री राम के पैरों को धोता रहा, रोता रहा, धोता रहा, रोता रहा। भगवान ने देखा अरे क्या कर रहा है ये, रो क्यों रहा है? तो पता है केवट क्यों रो रहा था? उसने पिछले जन्म में इतना प्रयास किया मैं भगवान के चरण छू लूं, मैं भगवान की सेवा करूं, लेकिन मौका नहीं दिया। अगर मौका नहीं दिया तो लक्ष्मण जी ने मौका नहीं दिया। लक्ष्मण जी इसीलिए कहा था कि मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया है, और अब की बार तो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे चरण छू करके रहूंगा। केवट ने देखा चरण धोने की जब बारी आई तो चरण एक धोता रहा, रोता रहा। तो भगवान श्री राम ने जब उसे देखा तो उसके आंसू टप 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 नीचे गिर रहे थे केवट के। तो उन्होंने कहा भुजाएं पकड़ी और खड़ा, अरे केवट ये क्या, तू क्यों रो रहा है रे, तुझे क्या परेशानी, क्यों तू रो रहा है, क्या दुख है? नहीं प्रभु नहीं। तो आप दूसरे पग को रखिए। जब दूसरे पग को भगवान श्री राम उसमें रखने लगे तो पहले पग को निकालने लगे। तो पता है केवट रोते रोते ना 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 ना, तुम दूसरे पग को इसे रस में रखो, इसे मत निकालिए, दूसरे पग को इसमें रखिए कठौती। तो भगवान श्री राम कहने लगे अरे भैया केवट, अगर मेरे दोनों पग इसमें रख दिए तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। केवट तू क्या कह रहा है? तो देखो भक्त और भगवान में कितना बड़ा संबंध होता है रे। भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु तुम नहीं गिरोगे, एक काम कीजिए आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दो। बोलिए गोविंद भगवान की।
भगवान श्री राम को बाध्य कर दिया केवट ने अपने सर पर हाथ रखने को। भगवान ने सर पर हाथ रख दिया। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने, अरे केवट तू तो बड़ा चतुर है रे केवट, आखिर तूने हाथ रखवा दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने जैसे केवट के सर पर हाथ रखा, केवट माला माल हो गया। उसी के अब आप नाम में बैठ सकते, बैठिए। भगवान को नाम में बैठा लिया। लोकेश, लोकेश जल्दी आ भैया। अब पग धोई, उनकी तदुपरांत उनका जो चरणामृत था, जिससे चरणामृत से उनके पग धोए, उस चरण को पीने लगा। पूरी नाव में जल को छिड़का और पूरे परिवार को उस जल का पखारने का, पूरे परिवार को जलपान ग्रहण कराया, जिससे कि शुद्धि हो जाए। ये माता बहन सभी ध्यान दें, जो ठाकुर जी को चरणामृत से स्नान कराते हैं और जो उस चरणामृत का पान करते हैं और अपने घर में छिमकते हैं, उसमें कभी दरिद्रता नहीं आती घर में। जिस घर में ठाकुर जी का वास हो और नित्य चरणामृत स्नान हो और उस चरणामृत को आप ग्रहण करें। जो माता बहनें, जो भक्त चरणामृत का पान करते हैं, उनकी कभी ध्यान रखना, कभी चरम रोग उत्पन्न नहीं होता जिंदगी में, कभी जिंदगी में चरम रोग नहीं होगा पैदा। ये ठाकुर जी की असीम कृपा है। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती जिस घर ठाकुर जी का वास होता है। भाई जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है। उसी प्रकार आज उसके तदुपरांत भगवान को नाव में बैठा लिया और चलने लगे। बस थोड़ी सी बल्ली मारी नाव में और जैसे नाव बीच में पहुंची तो खड़ा हो गया केवट। केवट बीच में खड़ा हो गया और नाचने लगा केवट। जब केवट ने बल्ली मारनी बंद कर दी तो नाव हिलोरे लेने लगी, नाव हिचकोले लेने लगी। लक्ष्मण जी कहते, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो केवट, बल्ली लगाओ। भगवान श्री राम, अरे भैया केवट तू क्या कर रहा है, देखो तूफान आने वाला है, तू अपनी नाव में बल्ली लगा। अगर तू बल्ली नहीं लगाएगा तो नाव डूब जाएगी केवट। तो पता केवट, मैं ना लगाऊं बल्ली, मेरी नाव में तो भगवान बैठे, मैं बल्ली क्यों लगाऊं? जो तारनहार मेरी नाव में बैठे तो मुझे तो बल्ली लगाने की जरूरत ही नहीं। बोले गोविंद भगवान की। बड़ा खुश हुआ और क्या कहने लगा, हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में छोटू। और क्या कहने लगे, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम छोटू। लोकेश कहां पहुंच गए? मैं कुछ दानदाता की सूची इस प्रकार अच्छा लगा। भगवान श्री राम करें, अरे भैया केवट तू क्या कर रहा है, देखो नदी कितनी जोर से तूफान आ रहा है और तू है कि बल्ली नहीं लगा रहा है। तो पता केवट क्या करा, मैं क्यों लगाऊं बल्ली, मेरी तो नाव में भगवान श्री राम बैठे। अरे जाको तारन हारो, जाके नाव में बैठो तो घबरानो किस बात नहीं। और क्या कहने लगे, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी गंगा में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो जिनक धीरे बहो, धीरे बहो जिनक धीरे बहो। धीरे बहो जिनक धीरे बहो, धीरे बहो जिनक धीरे बहो। मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
कौन की नैया और के गंगा रे कौन की नैया कौन के लक्ष्मण राम कौन के लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो भागीरथी गंगा और केवट की नैया 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 ओ राजा ओ राजा ओ राजा दशरथ के लक्ष्मण राम राजा दशरथ के लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो जय हो राधे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। देखिए मन तो बहुत